हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिजेश जेआरएफ में आपका स्वागत है। आज हम भारत का जो नक्शा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। यदि आपको भूगोल विषय पर अच्छी नॉलेज रखनी है तो आपको भारत एवं विश्व के मैप की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा राज्य मैप में कहाँ है, उसकी राजधानी क्या है। उसी प्रकार यदि विश्व भूगोल की जानकारी रखनी है तो आपको विश्व भूगोल में कौन सा देश मैप में किस लोकेशन पर है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये भारत का मैप है, इसमें कुछ लोग कई तरीके से बताते हैं कि आपको जो स्टेट है उनको कैसे याद रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नीचे से शुरू करिए, यहाँ से इस पॉइंट से याद करना। कुछ लोग कहते हैं यहाँ से शुरू करिए, कुछ लोग कहते हैं यहाँ से याद करना शुरू करिए, कुछ कहते हैं यहाँ से याद करना शुरू करिए। तो मैं आपको एक आज नया तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से मैप मुझे याद है मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा कि आपको भी इसी तरीके से मैप की जो लोकेशन है स्टेट वाइज उसको याद रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो स्टेट है ये है पश्चिम बंगाल। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, तो हमें एक लाइन यहाँ ड्रा कर लेनी चाहिए। और दूसरी जो लोकेशन है एक दूसरी लाइन हमें ड्रा करनी चाहिए, और एक इसके बगल ये तीन स्टेट जो हैं। अब हमें ऊपर से शुरू करना चाहिए। ये अक्साई चीन है। ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है ये अक्साई चीन है। चीन का इस पे कब्जा है, जबकि ये लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। और ये क्षेत्र है पीओके का। और हम इस पूरे क्षेत्र को जो है, ये पूरे क्षेत्र को लद्दाख कहते हैं। और आपको पता है कि लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है। उसके बगल ये वाला क्षेत्र, उसी के बगल एकदम जस्ट, ये है जम्मू एंड कश्मीर। अब ऊपर से अब नीचे आएंगे तो ये वाला क्षेत्र जो है ये है हिमाचल प्रदेश। उसी हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे उत्तराखंड पड़ता है। अब आपको ऐसे ही याद करना है कि ऊपर लद्दाख, उसके बगल जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, फिर इधर बगल में पंजाब, फिर उसी के जस्ट नीचे ये हरियाणा, और उसके जस्ट नीचे जो है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे मध्य प्रदेश पड़ता है। तो एक हमको इस तरीके से याद करनी चाहिए। दूसरा हो गया, अब पहला हो गया ऊपर लद्दाख, उसके बगल हो गया जम्मू कश्मीर, ये फिर हो गया हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये बीच में छोटा सा ये दिल्ली है। अब उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश। अब यहाँ तक हमें याद कर लेना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ से शुरू करना है। ये राजस्थान, उसके राजस्थान के जस्ट नीचे है गुजरात, गुजरात के जस्ट नीचे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के जस्ट नीचे पड़ता है कर्नाटक। इस महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये छोटा सा जो है ये है गोवा, और इस कर्नाटक के नीचे पड़ता है तमिलनाडु, ये स्टेट। इस तमिलनाडु के ये बगल में जो है ये पड़ता है केरल। तो इस तरीके से स्टेट वाइज ऊपर से ऐसे पढ़ते हुए जाएंगे। फिर तमिलनाडु के ये बगल में जो ये स्टेट है ये है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही टूट कर बना है तेलंगाना। तो ऊपर वाला ये तेलंगाना, नीचे आंध्र प्रदेश। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है कि हमने जो ये लाइन ड्रा की है ये वाली, अब इसको हमें सीधे सीधे पढ़ लेना है। देखिए, इस पे जो सबसे ऊपर का स्टेट है ये है बिहार, और इसी बिहार से टूटकर बना है झारखंड। तो इसके जस्ट नीचे ये वाला स्टेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा झारखंड। और इसी इसी झारखंड के एकदम जस्ट नीचे जो है वो उड़ीसा है। और उड़ीसा के बगल ये पूरा स्टेट जो है, ये आपको हम जूम करके दिखाते हैं। ये पूरा स्टेट जो है ये यहाँ से शुरू है, ऐसे 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 ये यहाँ तक, ये पूरा पश्चिम बंगाल है। अब यहाँ तक हो गया मैप में क्लियर। अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ से शुरू करना है। ये अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, और फिर ये स्टेट मेघालय, और ये है असम। और उसके बाद हमारा एक छोटा सा स्टेट पड़ता है ये सिक्किम। ये इतना क्लियर हो गया। अब हमारा एक स्टेट बचा है ये वाला,
ये स्टेट की जो लोकेशन है आप देख रहे हैं कि ये स्टेट है छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़ स्टेट जो है इसी मध्य प्रदेश से टूट कर ना, इसकी लोकेशन ऐसी है कि ये ऐसे बीच में ऐसे है। ये बहुत सारे स्टेट के साथ से सीमा साझा करता है। लगभग जितने स्टेट के साथ सीमा उत्तर प्रदेश साझा करता है, उतने ही स्टेट के साथ सीमा जो है छत्तीसगढ़ भी साझा करता है। ये हो गया। फिर इधर लक्षद्वीप और इधर पुदुचेरी, और ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर यहाँ जो है दमन दीव एवं दादर नगर हवेली पड़ता है, ये वाले क्षेत्र में जो है। इस प्रकार आपको ये जो है पूरे मैप की लोकेशन ऐसे आपको स्टेट वाइज याद करनी है। आप इस चीज़ को 2 से 3 बार यदि पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। चलिए एक बार फिर हम देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर हो गया लद्दाख। लद्दाख के बगल ये हो गया जम्मू कश्मीर। उसके नीचे हो गया हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड। फिर ये वाला स्टेट हो गया पंजाब, ये हो गया हरियाणा, और ये हो गया यूपी। यूपी के नीचे हो गया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से टूट कर बना है छत्तीसगढ़। तो ये हो गया छत्तीसगढ़। उसके बाद ये बगल में हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान ये बगल में। उसके नीचे आ गया गुजरात। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आ गया कर्नाटक। कर्नाटक के बीच में गोवा पड़ता है। उसी कर्नाटक के नीचे आ गया तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बगल में केरल है। फिर ये स्टेट हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से टूट कर बना ये तेलंगाना। ये तेलंगाना। फिर बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये 3 स्टेट इस तरफ पड़ने हैं। एक ये पूरा स्टेट यहाँ से यहाँ तक जो है ये हो गया पश्चिम बंगाल। फिर हमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये पढ़ लेना है। फिर यहाँ मेघालय, यहाँ असम, और ये स्टेट सिक्किम। ये इतने ही स्टेट भारत में केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट मिलाकर हैं। फिर यहाँ अंडमान निकोबार हो गया। फिर यहाँ लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पुदुचेरी हो गया, और यहाँ दादरा नगर हवेली, दमन और दीव हो गया। यही इतने चीज़ें हमको पढ़नी है, और इसको आप अगर 2 से 3 बार 4 बार अगर रिपीट करेंगे इसी सीक्वेंस में जैसे मैंने बताया, तो आपको ये याद हो जाएगा, श्योर है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए भारत का मैप है, और इसमें हमने आपको बताया ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद फिर यहाँ से पंजाब, हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये इस सीक्वेंस में। फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे हो गया कर्नाटक, और उसके बगल में ये गोवा। फिर उसके नीचे तमिलनाडु, इसके बगल में ये केरल। फिर उसके ऊपर हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से टूट कर बना तेलंगाना, उसके ऊपर हो गया। फिर यहाँ से फिर बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये हो गया। ये पूरा पीला वाला जो है ये हो गया पश्चिम बंगाल। फिर हमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तीनों, ये पांचों एक ही राग में आप पढ़िए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और फिर यहाँ मेघालय, और ये बीच में हो गया असम, और सबसे ऊपर हो गया सिक्किम यहाँ। और आपको बता दें कि जो सिक्किम है ये पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं है, 7 सिस्टर में नहीं आता। सिक्किम 7 सिस्टर का भाग है। ये जितने भी ये 7 राज्य हैं ये सभी असम से ही टूट कर बने हैं, तो इसलिए इनको 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। फिर यहाँ आ जाइए आप, ये लक्षद्वीप इंडिया का हो गया। फिर यहाँ जो है पुदुचेरी हो गया, ये हो गया अंडमान निकोबार, और ये दमन दीव एंड दादर नगर हवेली हो गया। फिर आपको हमने ये बताया ही है कि बीच में ये जो है यहाँ दिल्ली पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे हमको स्टेट को याद करना है। अब ऐसे याद करने में फ़ायदा ये रहता है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ को, और जब आपको रटना नहीं पड़ेगा तो आप बहुत ही आसानी से भारत के बगल कितने विदेशी देश हैं, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, किन राज्यों से 82.5 डिग्री जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है भारत में किस राज्य से गुजरती है, किन किन राज्यों से, ये सब चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। नहीं तो आपको एक चीज़ याद करने के लिए एक ट्रिक याद करना पड़ेगा, फिर दूसरी चीज़ याद करने के लिए दूसरी ट्रिक याद करनी पड़ेगी। तब सोचिए यदि आपको 100 चीज़ याद करनी है तो 100 ट्रिक, तो फिर क्यों ना एक ही चीज़ आप एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और उसी से याद कर लीजिए। अब यदि इसी में जैसे पूछा जाए कि भारत के जो विदेशी देश हैं वो कौन है, तो आप जानते हैं कि ये क्षेत्र पाकिस्तान से लगता है।
यहाँ थोड़ी-सी क्षेत्र जो अफ़गानिस्तान से लग जाता है, ये पूरा इलाका चाइना का है, फिर ये नेपाल का है, फिर यहाँ जो है ये क्षेत्र ये वाला क्षेत्र भूटान है, फिर यहाँ भी चाइना है, फिर इधर जो है म्यांमार पड़ जाता है, फिर ये बांग्लादेश यहाँ है और ये तो स्थलीय सीमा हो गई, एक जो जलीय सीमा लगती है वो यहाँ है श्रीलंका। तो आप देख रहे हैं आपको सीक्वेंस वाइज़ याद करेंगे तो चीज़ों को याद करना बहुत ही आसान होगा और आपको कभी भूलेगा नहीं। अब मान लीजिए कल कोई पूछ ले बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो यदि आपको पता है कि ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो पश्चिम बंगाल हो गया, उसके ऊपर यहाँ जो है ये असम की सीमा ऐसे आ गई, यहाँ जो है मेघालय हो गया, यहाँ त्रिपुरा हो गया। तो आपको याद करने में बहुत कठिनाई नहीं रहेगा और आप आसानी से चीज़ों को यहाँ मिज़ोरम हो गया, चीज़ों को याद कर लेंगे और ये भूलेगा भी नहीं। उसी प्रकार जैसे यदि आपको मान लीजिए ये याद करना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। अब यदि आपको पता है कि ये गुजरात है, गुजरात के बगल ये मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश से ही टूट कर बना है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से टूट के बना तो जब मध्य प्रदेश में ये जो स्टेट लाइन है जब आएगी तो छत्तीसगढ़ में भी आ जाएगी। उसी के जस्ट बगल जो है झारखंड है, झारखंड के अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम ये पूरा पश्चिम बंगाल है। तो आपको पता है कि ये जब पूरा पश्चिम बंगाल तो इधर जो है ये मिज़ोरम, ये त्रिपुरा हो गया। तो ये स्टेट लाइन ऐसे जाएगी तो ये याद करने में आसानी रहेगी। फिर दूसरा है कि जैसे पूछा जाता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है, जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, भारत के किन राज्यों से गुजरती है? तो यदि आपको पता है कि आपको ये जानकारी है कि वो इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो अब आपको यदि ये पता है कि उत्तर प्रदेश, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के नीचे जस्ट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे जस्ट है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे जस्ट ये उड़ीसा लगता है और उड़ीसा के नीचे जस्ट हो जाता है आंध्र प्रदेश। तो आपको ये सीधे याद करने में ये कोई कठिनाई नहीं रहेगी। आप मैप में केवल एक बार इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, तो ये आपको जस्ट याद हो जाएगा। आपको किसी चीज़ ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ये केवल एक कॉन्सेप्ट याद करिए, पूरे जीवन आपको याद रहेगा। क्योंकि यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट यदि सीख गए तो फिर ये क्वेश्चन चाहे जो एग्जामिनर पूछे, क्योंकि ये कल को ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए जैसे ये स्टेट है, यहाँ पूछ ले कि छत्तीसगढ़ की सीमा कितने स्टेट से लगती है, तो आप कितना ट्रिक याद करेंगे। यदि आपको एक बार कॉन्सेप्ट याद है तो आप ऐसे सीधे सीधे ऐसे एक गोला बनाएंगे, ऐसे याद कर लेंगे कि मध्य प्रदेश लगता है, फिर यहाँ उत्तर प्रदेश लग जाता है, फिर इधर झारखंड है, फिर इधर उड़ीसा है, फिर इधर आंध्र प्रदेश है, फिर इधर तेलंगाना है, फिर इधर कर्नाटक है, इधर मध्य प्रदेश है। तो ये चीज़ें आपको एक बार यदि आपने माइंड मैपिंग कर ली और अच्छे से इस चीज़ को देख लिया, तो फिर ये क्वेश्चन एग्जामिनर चाहे जितना इस मैप से पूछे घुमा फिरा के, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। और यदि आपने ऐसे नहीं किया, तो फिर एग्जामिनर यदि कोई नया क्वेश्चन इसी से बना देगा, तो आप कितना ट्रिक याद करेंगे, आपको चीज़ें भूलेंगे और चीज़ें भूलेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे, ये श्योर है गलत होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जब कभी हम भारत का भूगोल जो है उसको पढ़ेंगे, तो हम इसके बारे में सभी आपको जितने फैक्ट हैं, जितने डाटा हैं, सब आपके सामने रखेंगे कि कैसे चीज़ों को याद करते हैं और कैसे मैंने चीज़ों को याद की है, उसी तरह मैं आपको बताता हूँ। मैं चीज़ों को रटता नहीं हूँ और ना ही मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रिक से याद करता हूँ। मैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ याद करता हूँ और मुझे लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।